हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम आपके चैप्टर फंक्शंस अर्थात फलन के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप जब लेक्चर को कंप्लीट तरीके से देखोगे ना तो आप देखोगे कि आज के इस लेक्चर में जिस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक भी टॉपिक, एक भी सेकेंड लेक्चर को आप लोग मिस नहीं करेंगे। आज के इस लेक्चर में जो कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा उसको ध्यान से आप लोग समझिएगा। साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में कई सारे क्वेश्चंस हम आपके साथ ऐसे डिस्कस करने वाले हैं जो बीटीई बोर्ड की तरफ से आप लोगों से पूछा जा चुका है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप लोगों ने लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जितना आप लोग, जैसे कि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं वैसे ही दिखाते रहिएगा। साथ ही साथ लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से जरूर करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा डियर स्टूडेंट्स है वास्तविक मान फलन। फंक्शन क्या होता है 100% आपको समझ में आ गया होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट तरीके से देखा होगा। आशा करते हैं आप लोगों ने देखा है। तो आज का हमारा टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम डालेंगे वास्तविक मान फलन। समझाते हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा। कहते हैं यह एक फलन, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक फलन अर्थात एक फंक्शन, एक फलन वास्तविक, या ऐसे बोल सकते हैं एक फलन f फ्रॉम a टू b। ये डेफिनेशन तो आपको समझ में आने लगी होगी। क्या एक फलन f फ्रॉम a टू b, एक फलन f जो a से b में परिभाषित है, वास्तविक मान कहलाता है। वास्तविक मान फलन कहलाता है। क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स? वास्तविक मान फलन कहलाता है। समझिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा मैं इसको। वास्तविक मान फलन कहलाता है यदि b इक्वल टू r और r b इज सबसेट ऑफ r। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि एक ऐसा फलन जो f फ्रॉम a टू b में डिफाइन हो और इसका जो b अर्थात जो सेकेंड वाला सेट हो वह वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो, या b इक्वल टू r। r मीन्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर रियल नंबर्स हैं। क्या है? रियल नंबर्स अर्थात क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो कहा जा रहा है कि एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय जिसका जो रेंज है, देखो इसको समझने का अलग तरीका क्या है। मैंने बोला कि b या तो r हो या r का क्या हो डियर स्टूडेंट? सबसेट हो। तो इस प्रकार के फंक्शन को, इस प्रकार के फलन को वास्तविक मान फलन कहा जाता है, रियल वैल्यूड फंक्शन के नाम से जाना जाता है। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक ऐसा फलन जिसका जो परिसर है, क्या है डियर स्टूडेंट्स? परिसर है। परिसर जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? रेंज कहते हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसकी जो रेंज हो डियर स्टूडेंट्स वो इक्वल हो रियल नंबर के, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो रेंज हो डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो? सबसेट हो रियल नंबर के। तो इस तरह के फंक्शंस को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। वास्तविक मान फलन के नाम से इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये वास्तविक मान फलन अर्थात रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं। अब हम लोग समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, अगला फंक्शन जो है हमारा, उसका नाम है डियर स्टूडेंट्स वास्तविक फलन। क्या नाम है सर? वास्तविक फलन नाम है, जिसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं। देखो, बस यही छोटा छोटा कंसेप्ट आपको समझा दें, देन डियर स्टूडेंट्स इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं? रियल फंक्शंस कहते हैं, जिसको हम लोग वास्तविक फलन हिंदी में बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि एक फंक्शन f जो a से a में डिफाइन हो या a से b में डिफाइन हो, ऐसा आप कह सकते हैं। तो अगर इसका जो प्रांत है डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रांत है वो रियल नंबर हो, आप या तो कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स का जो प्रांत है वो क्या है डियर स्टूडेंट्स? सबसेट है रियल नंबर का। साथ ही साथ ध्यान देना,
साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स का जो परिसर है, परिसर मीन्स इसको डियर स्टूडेंट्स आप क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, वो भी क्या हो, वास्तविक संख्या हो, या आप ऐसे कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो परिसर है वो क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, रियल नंबर का, अर्थात वास्तविक संख्या का। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम वास्तविक फलन के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई बात? बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। ऐसा फंक्शन, इसका ऐसा फलन जिसकी रेंज वास्तविक संख्याएं हो या वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय हो, उसका सबसेट हो, इस प्रकार के फंक्शन को, इस प्रकार के फलन को हम वास्तविक मान फलन कहते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज क्या होती है ऑलरेडी काफी डिटेल में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर उसी बिहाफ पर था। तो अगर प्रीवियस एक भी लेक्चर को आपने मिस किया है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर है या उसके सबसेट हैं तो उसको डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या कहते हैं, रियल फंक्शन कहते हैं, वास्तविक फलन के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स आप लोग समझ सकते हैं, अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 2x + 1। ये हमारे पास एक फंक्शन है। अगर हम यहाँ x लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स और यहाँ पर एफ एक्स लिखते हैं, मीन्स यहाँ पर x की वैल्यू और नीचे हम एफ एक्स की वैल्यू लिखना चाहें, मीन्स फंक्शन की वैल्यू, तो देखो क्या होगा। अगर x की वैल्यू 0 रखेंगे डियर स्टूडेंट्स तो एफ एक्स की वैल्यू 1 आएगी, 1 पुट करेंगे 3 आएगी, और 2 पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स 5 आएगी। देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या निकल रही है, 0 1 2 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये देख सकते हो कि x जो है डियर स्टूडेंट्स वो सबसेट है किसका, r का। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप ये भी देख लीजिए, जो fx की वैल्यू यहाँ पर मिल रही है 1 3 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से मिल रही है। तो ये जो fx की वैल्यू है डियर स्टूडेंट, दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ r। इसलिए यहाँ पर जो आपके सामने लिखा हुआ है यह एक डियर स्टूडेंट्स वास्तविक मान फलन है, यह एक इसको वास्तविक मान फलन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यह डियर स्टूडेंट्स जो आपके सामने लिखा हुआ है यह एक वास्तविक फलन है, यह एक रियल फंक्शन है। और आपको हम बता दें डियर स्टूडेंट्स कि अब आप लोग इस चैप्टर में जितने भी प्रकार के फंक्शन पढ़ेंगे, कई सारे के फंक्शन आपके सिलेबस में दिए गए हैं, उनके बारे में हम आपके साथ डिस्कस भी करेंगे। तो जितने भी फंक्शन आप लोग पढ़ेंगे लगभग सारे के सारे फंक्शन जो होंगे डियर स्टूडेंट्स वो वास्तविक फंक्शन ही होते हैं, रियल फंक्शन ही होते हैं। बट अभी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि इस वास्तविक फलन के बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जा चुके हैं। अगला टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा वास्तविक फलन का मान, वैल्यू ऑफ रियल फंक्शन। बस यहीं से डियर स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस स्टार्ट होने चल रहे हैं। खूब ध्यान से समझिएगा, लेक्चर को स्किप मत करिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपसे इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्टली ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो ध्यान से समझिएगा। टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स हमारा वास्तविक फलन का मान, वास्तविक फलन का मान, वास्तविक फलन का मान। डियर स्टूडेंट्स को हम लोग बोलेंगे वैल्यू ऑफ रियल फंक्शन, वैल्यू ऑफ रियल फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स अभी अभी हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि रियल फंक्शन अर्थात वास्तविक फलन क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स की वास्तविक फलन अर्थात रियल फंक्शन की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लीजिए कि हमारा कोई फंक्शन है जो a से a में डिफाइन है और हमारा फंक्शन f(x) है, या f(x) इक्वल टू सपोज करिए x² + 5x + 7। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। हमें करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। ये कैसा फंक्शन है सर, ये जो आपके सामने लिखा है डियर स्टूडेंट्स ये कैसा फंक्शन है, रियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है सर, रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है किसी पॉइंट पर। सपोज कर लीजिए डियर स्टूडेंट्स x = a पर हमें इस दिए गए फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना है। तो x = a पर इसकी वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ये समझते हैं। तो आप बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स सिंस f(x) = x² + 5x + 7 गिवन है। समझ आ रही है बातें। आपको इस फंक्शन की वैल्यू x = a पर फाइंड करनी है। तो बहुत आसान होता है डियर स्टूडेंट्स, यहां लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x
एक्स इन द फंक्शन जो फंक्शन आपके सामने दिया गया है, इस फंक्शन में डियर स्टूडेंट्स इस x की वैल्यू को ला करके हम लोग पुट कर देते हैं। जब पुट करोगे तो एफ ए निकलेगा। डियर स्टूडेंट्स जहां जहां x है ना वहीं a ला करके पुट कर दीजिए, आपको इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स मिल जाएगी। एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 7। इस तरीके से हम किसी भी रियल फंक्शन की वैल्यू किसी भी पॉइंट पर डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास यही फंक्शन गिवन हो, कौन सा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, और आपसे कहा जाए डियर स्टूडेंट्स f3 की वैल्यू को फाइंड करो। f3 की वैल्यू का मतलब है इस दिए गए फंक्शन की वैल्यू को हमें 3 पर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहां जहां x है डियर स्टूडेंट्स वहां हम लोग 3 पुट कर देते हैं। 5 इंटू 3 प्लस 7 हो जाता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स 9 आएगा प्लस 15 आएगा प्लस 7 आएगा। इसको और इसको आप लोग ऐड कर देंगे तो 16 आएगा प्लस 15 आएगा। सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स तो ये आपको 31 के फॉर्म में यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। समझ आ रहा होगा, किसी भी दिए गए फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कैसे करेंगे। जैसे सपोज करो डियर स्टूडेंट्स हमें कहीं पर दिया गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको एफ वाई की वैल्यू चाहिए। तो डियर स्टूडेंट जहां जहां x है वहीं क्या कर देंगे, हम लोग y पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स हमें यहां पर क्या मिल जाएगी, एफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वास्तविक मान फलन अर्थात रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, और रियल वैल्यूड फंक्शन के बिहाफ पर हम लोग रियल फंक्शन को भी समझ चुके हैं वो क्या होता है, और रियल फंक्शन की वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ आ गया होगा। आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। आपकी बुक के ही एग्जाम्पल को लेकर के हम दिखाएंगे कि वास्तविक फलन की वैल्यू पर आधारित, उसके मान पर आधारित किस तरह के क्वेश्चंस डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए समझाते हैं आप लोगों को। एक छोटा सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है, यदि, ध्यान देना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कह रहा है यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, प्यारा सा क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, तो दर्शाइए कि, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। तो दर्शाइए कि, देखो हमें क्या दर्शाना है, हमें दिखाना है डियर स्टूडेंट्स कि एफ एक्स, ध्यान देना, एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल होगी। बहुत ही आसान सा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी जो मैंने आपको समझाया ये एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है डियर स्टूडेंट्स, बीटीई, ठीक है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी बोर्ड, ठीक है, की तरफ से ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे लगाया जाएगा समझिए डियर स्टूडेंट्स। आप कहोगे सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू आपको गिवन है एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमें एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 प्रूव करके दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू को हम लोग फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको समझाया कि जिस पॉइंट पर आपको वैल्यू फाइंड करना होता है वो पॉइंट ले जाकर के रख देते हैं। तो एफ एक्स ये है डियर स्टूडेंट्स, एफ 1 अपॉन एक्स अगर आपको चाहिए, जहां जहां एक्स है वहां डियर स्टूडेंट्स आपको 1 अपॉन एक्स रख देना होगा। यहां x के प्लेस पे डियर स्टूडेंट्स कितना पुट कर दोगे आप, 1 अपॉन एक्स रख दोगे। समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स क्या किया जा रहा है, 1 अपॉन एक्स, जैसे अगर f2 निकालना होता तो जहां जहां x था वहां आप 2 पुट कर देते कि नहीं। तो यहां पर f 1 अपॉन एक्स चाहिए, तो जहां जहां x है वहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 1 अपॉन एक्स पुट कर रहा हूं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स क्या मिलेगा आपको, f 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब डियर स्टूडेंट्स ये एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो ये आपका मिल जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स किसकी वैल्यू मिल गई, एफ 1 अपॉन एक्स की, और ये डियर स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू तो आपको गिवन ही है। अभी हमें फाइंड क्या करना है, एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स। आइए इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं प्यारे डियर स्टूडेंट्स। देखो हम लोग क्या कहेंगे, नाउ एफ एक्स प्लस एफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एफ 1 अपान एक्स की वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने कितना फाइंड किया है 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा जीरो के डियर स्टूडेंट्स। हेंस आपका क्या प्रूफ हो गया यहाँ पर कि डियर स्टूडेंट जो हमारा एफ एक्स होगा प्लस एफ हमारा एफ 1 अपान एक्स जो होगा डियर स्टूडेंट्स दोनों का सम कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा जीरो के। अगर आप लोगों ने प्रीवियस कंसेप्ट को समझा होगा तो ये क्वेश्चन भी 100% आपको समझ आ गया होगा और ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आइए और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस हिसाब पे पूछे जा सकते हैं आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। अलग अलग बुक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कह रहा है यदि एफ एक्स जो है हमारा वो इक्वल हो डियर स्टूडेंट्स किसके x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 के, देन हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो लिखा है डियर स्टूडेंट्स क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। एक मैं करूंगा एक आप लोग करेंगे, दो पार्ट है इसमें। प्रूफ करना है कि डियर स्टूडेंट्स f1 अपान एक्स जो होगा वो माइनस एफ एक्स के इक्वल होगा। पहला पार्ट हमें इसमें प्रूफ करना है और सेकेंड पार्ट डियर स्टूडेंट्स इसमें हमें प्रूफ करना है कि f माइनस 1 अपान एक्स जो होगा वो डियर स्टूडेंट्स माइनस 1 अपान एफ एक्स के इक्वल होगा। ये दो पार्ट इसमें दिए गए हैं, दोनों हमें प्रूफ करने हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट मैं करके दिखाता हूं, दूसरा पार्ट आप लोग भी करेंगे और वो आपके टास्क में रहेगा। एक पार्ट मैं करके दिखाता हूं डियर स्टूडेंट। देखिए काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा आज के इस लेक्चर में और ये सभी के सभी क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि इस कंसेप्ट के बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाने वाले हैं, क्योंकि मैं उसी लॉजिक पे लेकर के आपको चल रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सके। आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन करिएगा इसका। बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको सोल्यूशन को करना है। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना, देखिएगा ध्यान से, x माइनस 1 अपान में डियर स्टूडेंट्स x प्लस 1 ये हमें गिवन है और फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है f1 अपान एक्स जो कि ला करके दिखाना है f माइनस एफ एक्स के डियर स्टूडेंट्स इक्वल होगा। ऐसा हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ करना चाहेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, का लेफ्ट हैंड साइड हम लोग यहाँ पर ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें निकालना है f1 अपान एक्स। तो कैसे निकलेगा, जहां जहां x है वहां 1 अपान एक्स रखा जाएगा। यहाँ होगा 1 अपान एक्स माइनस 1 अपान में डियर स्टूडेंट्स 1 अपान एक्स प्लस 1। कैसे हो गया, आप बोल दोगे सिंस एफ एक्स जो है डियर स्टूडेंट्स उसकी वैल्यू हमें गिवन है x माइनस 1 अपान में x प्लस 1। ध्यान दीजिए, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू किसके है डियर स्टूडेंट्स, x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 के है। इसलिए f1 अपान एक्स जहां जहां x था वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया, 1 अपान एक्स डियर स्टूडेंट्स पुट कर दिया। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई करिएगा। दिस इंप्लाइज दैट f1 अपान एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, 1 माइनस एक्स अपान में x हो जाएगा और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपान में x से x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट दिस इंप्लाइज दैट देखिएगा f1 अपान x जो होगा ये इक्वल होगा 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स के। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा आप लोग। दिस इंप्लाइज दैट f1 अपान एक्स, डियर स्टूडेंट्स ऊपर माइनस कॉमन ले लें तो इसको हम x प्लस 1 और नीचे तो डियर स्टूडेंट्स x प्लस 1 नहीं, x माइनस 1 और नीचे डियर स्टूडेंट्स हम इसको x प्लस 1 आसानी से लिख सकते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारा जो f1 अपान एक्स है इसको हम माइनस बाहर करके इससे पूरी तरीके से x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 भी डियर स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये देखिए x माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1 किसकी वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स की वैल्यू है। देयरफॉर आप यहाँ पे कह सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि f1 अपान एक्स जो होगा हमारा वो माइनस एफ एक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। और इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप सेकेंड पार्ट भी आप लोग करेंगे। सेकेंड पार्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स f माइनस 1 अपान एक्स
और जहां जहां x है वहां वहां आप लोग क्या पुट कर देंगे, -1/x -1 -1/x +1, और थोड़ा सा माइंड का अपने यूज करेंगे तो ये रिजल्ट जो आपको यहां पर ला करके दिखाना है वो बहुत ही इजीली आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आया होगा डियर स्टूडेंट्स। ये दो क्वेश्चन मैंने जो आपके साथ डिस्कस किए, एक क्वेश्चन मैं आपको टास्क के फॉर्म में भी दे दिया हूं और आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है या नहीं समझ आया। डियर स्टूडेंट्स, लॉजिक को समझना, कंसेप्ट को समझना भी जरूरी है, साथ ही साथ उन सभी के सभी कंसेप्ट का यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, या क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो उसका कंसेप्ट, उसका लॉजिक हमें नहीं समझ में आया है। इन बोथ केस में, दोनों सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मैं आपको कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं, साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स उसके बिहाफ पे क्वेश्चन भी आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट जरूर से जरूर समझिएगा। अब जो क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं ये BTE 2002 में पूछा जा चुका है। आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है हमारे पास। कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, यदि सारे क्वेश्चन को जरूर सीख लेना मेरे प्यारे बच्चों। f थीटा इज इक्वल टू आपको यहां पर गिवन है 1 - 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में आ चुका है। अपान में डियर स्टूडेंट्स 1 + 2 tan थीटा यहां पर लिखा हुआ है। कह रहा है तब यहां पर डियर स्टूडेंट्स कह रहा है, तब हमसे इसने कहा है कि f π/4 ज्ञात कीजिए। यहां लिखा है तब π/4 ज्ञात कीजिए, खाली इतना लिखा है डियर स्टूडेंट्स। π/4 अगर ज्ञात करने के लिए कह रहा है तो उसका मतलब वही है जो हम लोग समझ रहे हैं। मीन्स इसका कहने का मतलब यही है कि आप f π/4 डियर स्टूडेंट्स क्या करिए, ज्ञात करिए। आपको जान के खुशी होगी कि यूपी BTE 2002 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स कि ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा इजी भी है। इंपॉर्टेंट तो इसलिए है क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और आसान इसलिए है क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख चुके हैं मेरे द्वारा। तो आप यहाँ डियर स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, आप कहोगे सिंस f थीटा की वैल्यू जो है वो 1 कितना लिखा है डियर स्टूडेंट्स, 1 - 2 tan थीटा गिवन है, अपान में 1 + 2 tan थीटा। हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स f π/4। तो जहां जहां पर थीटा है वहां वहां हम रख देंगे 2 tan π/4 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, अपान 1 + 2 tan π/4 डियर स्टूडेंट्स यहां पर हो जाएगा। समझ आ रहा है। f π/4 जब आप फाइंड करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - tan π/4 मीन्स tan 45 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो 2 × 1 अपान 1 प्लस डियर स्टूडेंट्स 2 × 1 हो जाएगा। f π/4 की वैल्यू को आप जब फाइंड करोगे तो यहाँ -1 होगा, अपान में 3 होगा और डियर स्टूडेंट्स यही आपका आंसर हो जाएगा। आप सोच पा रहे होंगे कि कितना आसान सा क्वेश्चन था, बट सोचो अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता होगा, आपको लॉजिक नहीं पता होगा और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता तो क्या आप इसको कर पाते? नहीं कर पाते, क्योंकि आपको उसके कंसेप्ट के बारे में नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके BTE बोर्ड की तरफ से 2 बार पूछा जा चुका है। सब आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। डियर स्टूडेंट देखिए कह रहा है यदि, अच्छा क्वेश्चन है, यदि कह रहा है डियर स्टूडेंट्स fx इज इक्वल टू 1 - x अपान 1 + x है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ध्यान से सुनिएगा, सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है सर? सिद्ध करना है कि f cos थीटा जो होगा वो tan स्क्वायर θ/2 के इक्वल होगा। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको समझ लीजिए और नोट करिएगा भी हमारे साथ। यूपी BTE 2 बार पूछा गया है, 2008 में और 2013 में 2 बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। सो बेहद इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। आइए हम आपके साथ पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। उसका रीजन है कि इसमें डियर स्टूडेंट फंक्शन का कंसेप्ट तो लगा ही लगा है,
साथ ही साथ इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला भी लगने वाला है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चुटकी में सॉल्व होगा अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को समझा होगा और सीखा होगा। देखिए तो सॉल्व करके दिखाता हूं मैं आप लोगों को कैसे सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन करिएगा या आप कह सकते हैं कि इसको हम प्रूफ करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। सिंस आप कह सकते हो कि एफ एक्स जो है डियर स्टूडेंट्स वो 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स गिवन है, देयरफॉर एफ कॉस थीटा अगर हम फाइंड करेंगे तो जहां जहां एक्स है वहां वहां डियर स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा ले जाकर के सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो फाइनली देखिएगा एक बार फिर से इसको मैं लिख देता हूं कि एफ कॉस थीटा जो है डियर स्टूडेंट्स वो आपको मिल चुका है 1 माइनस कॉस थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा। समझ रहे हो? अब हमें यहां पर ऐसा फार्मूला अप्लाई करना है कि 1 कैंसिल हो जाए। अगर आपको याद हो तो हमने दो फार्मूला आपको बताया, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, या कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये दो फार्मूले होते हैं, जो उचित है वो हम लोग लगाएंगे। देखिए कैसे, दिस इंप्लाइज दैट एफ कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा की जगह पे डियर स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला लगाइएगा, लिखिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और नीचे डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस यहाँ ये वाला लगाइएगा और लिखिएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये 1 से 1 कैंसिल हो, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको मिलेगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा, अपान में होगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहाँ पर आपको मिल गया एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन अपान कॉस डियर स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर थीटा होता है, और ये आपका रिजल्ट आ गया कि एफ कॉस थीटा जो होगा डियर स्टूडेंट्स वो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन, ये और ये आपकी बुक के ही क्वेश्चन है, और आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन आपके बीटी बोर्ड की तरफ से पूछा जा चुका है। सो इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन को नोट करिए और आपको समझ करके नोट करना। एक आध क्वेश्चन और भी डिस्कस कर लेते हैं, जिससे इस फंक्शन की वैल्यू वाले कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछे जाएं तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग उसको सॉल्व कर सकें। वैसे आपको समझ आ गया होगा, एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं, जिसको आप लोग सॉल्व करिएगा डियर स्टूडेंट्स, और कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे बताइएगा कि आपका आंसर कितना आ रहा है। 2 डेज टास्क डियर स्टूडेंट्स आप लोग नोट करेंगे। आज का टास्क क्या है देखिएगा, 2-3 क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे पहला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ पर नोट करिएगा। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, यदि एफ थीटा, ये तो मैंने सॉल्व करा दिया है, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू, लिख लो डियर स्टूडेंट्स, साइन एक्स है, अपान में 1 प्लस डियर स्टूडेंट्स कॉस एक्स है, तो आपको क्या करना है, एफ पाई बाई 2 की वैल्यू को डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड करना है। आप कर पाएंगे आसानी से। और डियर स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और है जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी इसमें अप्लाई होगा, इसीलिए ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ से आपको क्या करना है, f1 की वैल्यू को फाइंड करना है, f1 का मान ज्ञात करना है। आई होप आप लोग कर लेंगे, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको समझ लिया है कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं और रियल वैल्यू फंक्शन क्या होते हैं, और किस तरीके से रियल वैल्यू फंक्शन की वैल्यू को हम लोग फाइंड करते हैं। पूरा कंप्लीट तरीके से हमने आज के इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया, पूरा आपको समझ आया होगा। और इसके बिहाफ पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। डियर स्टूडेंट्स अगला टॉपिक हमारा जो है वो है प्रतिचित्रण के प्रकार।
जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ मैपिंग। देन आपका एक टॉपिक और बचेगा जिसका नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ये सारे टॉपिक इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी टॉपिक को हम स्किप भी नहीं कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स आपके साथ डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है चैप्टर, बट विश्वास मानिएगा इस चैप्टर को जब आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको लिमिट वगैरह में, डेरिवेटिव्स वगैरह में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बाकी अभी आपके पास ये जो पूरे 1 महीने बचे हुए हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस जरूर से जरूर हो जाए। बाकी जो प्रीवियस लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, प्रीवियस जो चैप्टर्स मैं आपको कंप्लीट करा के दे चुका हूं, उन सब में से अगर किसी भी लेक्चर को आपने मिस किया है तो उसको आप देखते रहिए। और डियर स्टूडेंट्स अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए प्रयास कर रहे हैं निरंतर, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लेक्चर को शेयर करिए। अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर से ज़रूर दिखाइए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।